कभी सोचा है कि एक अरब से भी ज्यादा लोगों का देश, जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग धर्म और संस्कृतियां हैं, वो सब एक साथ मिलकर कैसे चलता है? जानते हैं इसका जवाब कहाँ है? एक किताब में। तो आज हम भारतीय संविधान के पीछे की कहानी, उसके क्यों और कैसे को समझेंगे। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचकर देखिए। मान लीजिए हमारे आसपास कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। क्या होगा? चारों तरफ बस अफरा तफरी और अराजकता होगी, है ना? कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, हर कोई बस अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ रहेगा। और बस यही वो सबसे पहली और बड़ी वजह है कि हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियम तो चाहिए ही। ये नियम एक गोंद की तरह काम करते हैं, जो अलग अलग सोच वाले लोगों को भी एक साथ बांध कर रखते हैं। इससे लोगों में एक दूसरे के लिए भरोसा और तालमेल बनता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संविधान का एक छोटा सा परिचय, फिर इसके 4 सबसे जरूरी काम क्या हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे। फिर हम संविधान की आत्मा यानी उसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे, और आखिर में ये बात करेंगे कि ये सब आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। संविधान के 4 सबसे जरूरी काम क्या हैं? देखिए, संविधान के 4 मुख्य काम हैं। पहला, ये ऐसे बुनियादी नियम बनाता है जिनसे समाज में तालमेल बना रहे। दूसरा, ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और देश के लिए बड़े फैसले कौन लेगा। तीसरा, ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है ताकि वो अपनी मनमानी न कर सके। और चौथा, ये सरकार को एक बेहतर और न्याय से भरा समाज बनाने की शक्ति देता है। और ये जो तीसरा काम है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है। ये कार्टून इसी बात को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। देखिए कैसे संविधान सरकार को एक दायरे में रखता है। ये जो सीमाएं हैं, इन्हीं को हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मतलब सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, वो हमारे इन अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकती। तो ये तो हुई बात कि संविधान करता क्या है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत का इतना मजबूत संविधान आखिर बना कैसे? ये सिर्फ एक किताब लिखने की कहानी नहीं, ये एक पूरे राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। ये जो चेहरे दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की किस्मत लिखी। ये हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। ये सिर्फ कोई कमेटी नहीं थी, ये उस नए भारत की नींव रख रहे थे जिसका सपना आज़ादी के दीवानों ने देखा। और ये सभा अपने आप में एक छोटा भारत थी। इसके सदस्यों को सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। हर प्रांत को उसकी आबादी के हिसाब से सीटें मिली थीं। इसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग शामिल थे। सोचिए, देश का इतना दर्दनाक बंटवारा हुआ, उसके बाद भी इसमें 299 सदस्य थे जो भारत की विविधता दिखा रहे थे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब 284 सदस्यों ने इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए। ये पूरा सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को जाकर संविधान को अपनाया गया। मतलब लगभग 3 साल लग गए। और अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने के बाद तो ये सभा पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी अपने फैसले खुद लेने के लिए। इस पूरी मेहनत का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए, 166। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने में कुल 166 दिनों तक बैठकें की। हर एक दिन, हर एक आर्टिकल पर घंटों बहस चली, तब जाकर ये शानदार दस्तावेज तैयार हुआ। और ये काम मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कार्टून देखिए, ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसे देश के लिए नियम बनाने थे जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों मान्यताएं हैं और ना जाने कितनी अलग अलग विचारधाराएं। इन सब के बीच एक संतुलन बनाना एक बहुत ही बड़ा काम था। तो इतनी मेहनत के बाद जो ये दस्तावेज बना, उसका सार क्या है, उसकी आत्मा क्या है? चलिए अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, जो सिर्फ कुछ कानूनों का गट्ठर नहीं है। संविधान की आत्मा को सबसे बेहतर तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से समझा जा सकता है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये एक तरह से हमारे संविधान का विजन स्टेटमेंट था, वो बुनियाद जिस पर आज हमारा पूरा देश खड़ा है। तो क्या थे ये सिद्धांत? ये थे कि भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, मतलब अपने फैसले खुद लेगा, और यहाँ कोई राजा नहीं बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि राज करेगा।
सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। हर किसी को सोचने की, बोलने की और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। सबको बराबरी का दर्जा और मौके मिलेंगे, और जो लोग अल्पसंख्यक हैं या पिछड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। हमारे संविधान बनाने वालों की एक और बहुत बड़ी खूबी थी, उनका खुला दिमाग। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और जहां से जो अच्छी बात मिली उसे अपनाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया के बेहतरीन विचारों का एक बहुत ही समझदारी भरा मिश्रण था। और देखिए, संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खुद इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं मानते थे। उनका ये कहना कितना गहरा मतलब रखता है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर भविष्य में देश को लगे कि संविधान का कोई हिस्सा अब उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, तो देश को उसे बदलने का पूरा हक होगा। और यही सोच हमारे संविधान को एक जिंदा दस्तावेज बनाती है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये सब बातें, ये पूरी कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? ये दस्तावेज हमारे अतीत से हमारे आज को जोड़ने वाला एक पुल है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये हम सब लोगों की एक सामूहिक पहचान है। ये हमें बताता है कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं, हमारे आदर्श क्या हैं और हम सब मिलकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन ये पहचान, ये पूरा ढांचा, ये ताश के पत्तों से बने घर की तरह बहुत नाजुक भी हो सकता है। ये कार्टून हमें यही याद दिलाता है। संविधान को बचाए रखना सिर्फ सरकार या अदालतों का काम नहीं है, ये हम सब की, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा संविधान 21वीं सदी की नई चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजिटल प्राइवेसी और तेजी से बदलती दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर सोचना हम सब के लिए बेहद जरूरी है।